Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 4 Rose and Pink. How are you students? Today the day is Saturday. Date is 4 July 2020. हम कर रहे हैं यूनिट 4 फ्रैक्शंस. अच्छा जी, अब हम करेंगे पेज 8 क्वेश्चन बी कंप्लीट हम कर रहे थे. इसके 5 पार्ट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवा दिए हैं और कुछ पार्ट्स अभी हम इस लेक्चर में करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं जी हम पार्ट 2 से. वो जो पार्ट्स मैंने आपको करवाए थे उनका मेथड थोड़ा डिफरेंट था, इनका थोड़ा सा डिफरेंट है. दैट्स वाई मैं आपको 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ. ठीक है जी, एक लेक्चर पहले दिया है और एक आज. अच्छा, पार्ट 2 है जी 12/15 इज इक्वल्स टू डैश बाय 5. पहले जो हमें यहाँ पर इस साइड पे जो लेफ़्ट साइड पे हमें फ्रैक्शंस दी गई थी उनमें वैल्यूज़ स्मॉल थी और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ ग्रेटर थी. ठीक है, लेकिन अब ऐसे है कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ ग्रेटर है और यहाँ पर वैल्यूज़ स्मॉल है. ठीक है जी, हमने ग्रेटर में से कंक्लूड करना है स्मॉल वाली वैल्यूज़ को. 12/15 इज इक्वल्स टू डैश बाय 5. जिस तरीके से हम पिछले पेज पे करते आए हैं, पिछले पेज पे जो हमारा क्वेश्चन ए था उसको हमने किया था कि जब डिवाइड कर रहे थे हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमने उसको कुछ नंबर्स के साथ डिवाइड करते थे. ठीक है, तो डिवीज़न में भी हमारे पास यही केस था कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ हमने जिस नंबर को भी डिवाइड करना था सेम नंबर को डिवाइड करना था, ऊपर भी और नीचे भी. ठीक है जी, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमने सेम नंबर को डिवाइड करना होता है या मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. 12/15. 15 को हम किस ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर 5 आता है. 15 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 5 आता है. अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसे भी हमने 3 से ही डिवाइड करना है. ठीक है जी, तो हमने 12 डिवाइडेड बाय 3 किया. बस क्या आंसर वो हमने यहाँ पे रफ वर्क में काम किया है. 12 को अंदर रखा, 3/3 4 12 आ गया. ठीक है जी, तो जब 12 डिवाइडेड बाय 3 हमने किया तो हमारे पास 4 आ गया. दैट मीन्स 12/15 इज इक्वलेंट टू 4/5. क्लियर क्लास? हमने यहाँ पर भी यही देखना है कि इस नंबर को किसके साथ डिवाइड किया जाए तो हमारे पास ये नंबर आता है. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जी पार्ट 3. इसका 6/12 इज इक्वल्स टू 3/डैश. यहाँ पर मैंने क्वेश्चन रिपीट किया है. 6/12 इज इक्वल्स टू 3/डैश. 6 को हम किस ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर 3 आता है. ठीक है जी, 6 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 3 आता है, यानी 2 3s are 6 आता है. ठीक है जी, 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3 आता है हमारे पास. तो हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है उसको भी हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया इस आंसर को जानने के लिए. ठीक है जी, जो काम न्यूमरेटर में होगा वही डिनोमिनेटर में होगा. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में यही केस है. ठीक है, या फिर आपने अगर किसी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है तो भी आप यही करेंगे. जो ऑपरेशन जिस नंबर के साथ ऊपर करेंगे वही काम आपने नीचे भी करना है. ठीक है, अच्छा जी, 12 डिवाइडेड बाय 2 आपने जब करना है तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करके देखें. 12 को 2 से, तो 2 6 12 आ जाता है. हमारे पास जो अननोन नंबर है वो क्या आ गया, 6 आ गया. सो दैट मीन्स कि 6/12 इज इक्वलेंट टू 3/6. ठीक है जी, तो जो अननोन नंबर था वो हमारे पास आ गया 6. ठीक है, जिस तरह से ऊपर हमारे पास अननोन नंबर आ गया था 4. और ये क्लास 4 क्वेश्चन भी बिल्कुल इस तरीके से है, वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस कर लेना है. अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन 6 पे. क्वेश्चन 6 है 8/40 इक्वल्स टू 7. अच्छा जी, हम 42 को किस ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करें कि आंसर हमारे पास 7 आ जाए. 42 को हम डिवाइड करते हैं 6 के साथ. 42 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 7 आ जाता है. ठीक है जी, यानी 6 7s are 42 आता है, या फिर 42 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 7. तो हमने डिनोमिनेटर में जैसा कि डिवाइडेड बाई 6 किया है तो हम न्यूमरेटर में भी डिवाइडेड बाई 6 ही करेंगे. ठीक है, 18 डिवाइडेड बाई 6 जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हम रफ वर्क में करेंगे जी. 18 डिवाइडेड बाई 6, 6 कितने सारे 18, 6 3s are 18. तो ये हमारा आंसर आ गया कि 18 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 आंसर आता है. ठीक है जी, जो अननोन नंबर था वो आ गया 3. 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 3 एंड 42 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 7. तो 18/42 इज इक्वलेंट टू 3/7. इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये बन गई है. ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास.
9/18 इज इक्वल्स टू 1/डैश। 9 को हम किस ऐसे, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रिपीट किया है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। 9 को हम किस ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 आ जाए। तो 9 1s are 9, यानी 9 को हमें 9 से ही डिवाइड करना है। ठीक है जी। 9 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू 1। और हमने ऊपर चूँकि डिवाइडेड बाय 9 किया है तो नीचे वाले नंबर को भी यानी डिनोमिनेटर को भी हम डिवाइडेड बाय 9 ही करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 9, जो कि 18 को जब हम 9 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 18 डिवाइड बाई 9 एंड 9 2s are 18 आ गया। ठीक है जी। हमारे पास क्या आंसर आ गया 2, अननोन नंबर हमारे पास 2 आ गया है। ठीक है। तो 9/18 हमारे पास इक्विवेलेंट है 1/2 की। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी 21/27 इज इक्वल्स टू डैश बाय 9। क्वेश्चन नंबर 10। 21/27 इज इक्वल्स टू डैश बाय 9। हमने देखना है जी 27 को किस ऐसे नंबर के साथ डिवाइड किया जाए कि आंसर हमारे पास 3 आए। तो 27 को जब हम 9 आए, आंसर हमारे पास 9 आए। 27 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 9 आता है। ठीक है। यानी 3 9s are 27, तो 27 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 9। ओके। तो हमने डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड किया तो हमने न्यूमरेटर में भी 3 से ही डिवाइड किया है। 21 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हम देखते हैं जी 21 डिवाइड बाई 3, तो 3 कितने सा 21, 3 7s are 21 आ गया। तो जो हमारे पास अननोन नंबर था दैट इज़ 7, वो 7 आ गया है। तो 21/27 की इक्विवेलेंट फॉर्म हमारे पास, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आ गई फ्रैक्शन में 7/9। अब हम क्वेश्चन 11 करते हैं। वो है जी 6/30 इज इक्वल्स टू 3/डैश। 6/30 इज इक्वल्स टू 3/डैश। हमने देखना है जी 6 को किस ऐसे नंबर के साथ डिवाइड किया जाए कि आंसर 3 आए। तो 6 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास 3 आता है। यानी 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3, या फिर 2 3s are 6। ठीक है जी। तो अगर हमने ऊपर डिवाइडेड बाई 2 किया तो हम नीचे भी नंबर को डिवाइडेड बाई 2 ही करेंगे। ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आता है, 30 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1s are 2 आ गया, माइनस किया जी 3 - 2 1 आ गया, और 0 हमने इस तरह से उतार लिया नीचे, 1 0 10 हो गया यहाँ पे। अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आता है, 2 5s are 10 आ गया। ठीक है जी। अब इसको माइनस किया तो 0 - 0 0, 1 - 1 0, हमारे पास आंसर आ गया 15। यानी 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 15, अननोन नंबर 15 आ गया। तो 6/30 को जब हमने किया, सिंप्लीफाई किया, या उसको हमने उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास आ गए 3/15। ठीक है क्लास, दिस इज़ योर क्लास वर्क। थैंक यू।